दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी शुमार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जाबाज सैनिक, आधुनिक तकनीक वाले हथियार और मिसाइलें। ये हथियार जल, थल, नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि इंडियन आर्मी से दुश्मन कांपते हैं। कहते हैं, कहा जाता है, फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारो जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला अपना दम। हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और इनका गठन आजादी के समय साल 1815 में किया गया था। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। जी हाँ, हम आज गोरखा बटालियन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडियन आर्मी की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी गोरखा रेजिमेंट के बहादुरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट में नेपाल मूल के गोरखा या फिर भारतीय मूल के गोरखा ही होते हैं। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से अप्रैल 1815 में जुड़ी थी और तब से आज तक कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी के साथ मजबूती के साथ निभाती आ रही है। आपको बता दें कि दुनिया के सिर्फ 3 देशों नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास ही गोरखा रेजिमेंट है। मूल रूप से 1815 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में इसका गठन किया गया था। बाद में प्रथम किंग जॉर्ज पंचम की खुद की गोरखा राइफल्स यानी कि मलउन रेजिमेंट के शीर्षक को अपना लिया गया। हालांकि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे भारतीय सेना को हस्तांतरित किया गया। सेना और 1950 में जब भारत एक गणराज्य बन गया तो इसका नाम एक गोरखा राइफल्स यानी कि मलउन रेजिमेंट रखा गया। और वहीं अगर हम इसके अनुभव की बात करें तो रेजिमेंट को काफी लंबा अनुभव है और आजादी से पहले कई औपनिवेशिक संघर्षों, साथ ही साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई संघर्षों में गोरखा बटालियन ने भाग लिया है। 1947 के बाद से रेजिमेंट संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों का हिस्सा भी रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1965 और 1971 के युद्ध में भी लिया है। चलिए आपको गोरखा रेजिमेंट से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं। युद्ध में दुश्मन के लिए बहुत आक्रामक होते हैं गोरखा। नेपाल में गोरखा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गाँव है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है बल्कि पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से ही हैं। बताने की जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गाँव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। वहीं जब लड़ाई की बात होती है तो ये खुखरी लेकर ही लड़ जाते हैं दुश्मनों से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खुखरी क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुखरी एक तेज धार वाला नेपाली कटार है जो सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को दिया जाता है। खुखरी की लंबाई की बात करें तो खुखरी 12 इंच लंबा चाकू होता है जो कि हर गोरखा सैनिक के पास होता है। यह हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ये दुश्मनों से लड़ाई में काफी मददगार भी होता है। अब हम जानेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और कितने दिन के लिए होती है। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफी मजबूत हो जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद किसी भी हालात में देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है। सबसे अहम आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। और जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको गोरखा बटालियन के बारे में पूरी जानकारी तो मिल ही गई होगी। ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मगही आवाज। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको भी गोरखा बटालियन पसंद है तो कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम जरूर लिखें।